हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम लेकर आए इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो जो है, मतलब अभी तक आपको मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा दिया है, इंडस्ट्री पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की वीडियो में फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड की कंडीशन कैसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। फॉरेन ट्रेड में आज आपको समझाऊंगा, प्लस मैं आज आपको एक टॉपिक और कराऊंगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो दो टॉपिक मैं आपको आज कराऊंगा। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड करेंगे और उसके बाद करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देखो फॉरेन ट्रेड होता क्या है, हर कंट्री को किसी ना किसी कंट्री से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब वहां से मंगाना पड़ता है। प्लस हर कंट्री किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करती है। मतलब ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दो कंट्रीज के बीच में, ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ये जो चलता ही रहता है। कहीं से कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कहीं से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो ट्रेड होता है, मतलब ये जो व्यापार है दो कंट्रीज के बीच में, इसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। यानी कि फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू दैट ट्रेड इन विच वन कंट्री एक्सपोर्ट समथिंग टू अदर कंट्री एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द सेम एज वेल और अदर कंट्री। यानी कि ये जो फॉरेन ट्रेड है, इसकी अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे सॉरी, मतलब फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड। पहले तो मैंने आपको फॉरेन ट्रेड का मीनिंग बताया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत का फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स। मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। यानी हमारे फॉरेन ट्रेड पर, मतलब क्या कब कहां जाना है, ये मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स के पास। मतलब भारत का जो ट्रेड था ना, भारत का जो फॉरेन ट्रेड था या इंटरनेशनल ट्रेड आप बोल सकते हो, उस पे सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल जो था वो ब्रिटिशर्स का था। मतलब ब्रिटिशर्स की मर्जी चलती थी कि वो क्या करना चाहते हैं, यानी उनका मोनोपोली कंट्रोल था। क्या गुड्स एक्सपोर्ट होने हैं, क्या इंपोर्ट होना है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंगल इंडिविजुअल मोनोपोली कंट्रोल उनके हाथ में था। मतलब ब्रिटिशर्स की चलती थी कि भारत का फॉरेन ट्रेड कैसा चलेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हो किसी देश की जो कंडीशन है वो कैसी होगी जब उसका फॉरेन ट्रेड ही उसके हाथ में ना हो। मतलब उसे यही कंट्रोल नहीं है कि क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, मतलब ये शो करता है हमारी बैकवर्डनेस को। नंबर 2 है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। भारत जो था वो एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, किसका इंपोर्टर था? फिनिश गुड्स का। अब मेरी बात सुनना, था क्या, यहां से ना ब्रिटिशर्स यानी जो अंग्रेज थे वो हमारे यहां से कच्चा माल ले जाते थे, मतलब रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, और वहां से फिनिश गुड्स लेकर आते थे, मतलब वहां से तैयार माल ले आते थे। तो वो कच्चा माल यहां से ले गए और वहां से तैयार करके ले आए। तो इससे पता है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाना चाह रहे थे। मतलब क्या करते थे कि हमारे यहां से सस्ते में चीप में रॉ मटेरियल ले जाओ, वहां से उसे सामान को लेकर आओ और हमारे मार्केट में बेचो। तो भारत क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल, मतलब भारत केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट क्या कर रहा है? फिनिश गुड्स कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल भी उनके हाथ में है, प्लस वो हमारा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और फिनिश गुड्स वहां से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तीसरा पॉइंट एक काम करता हूं, मैं यही लिख देता हूं, जगह है। तीसरा पॉइंट मैं इसी के बीच में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको मिटा के थर्ड पॉइंट यही लिख रहा हूं, मतलब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ना वो यहां पर है। तीसरा पॉइंट था सरप्लस बट ओनली टू ब्रिटिशर्स। ओनली टू ब्रिटिशर्स, मतलब प्रॉफिट तो था, ये सब करने में बहुत प्रॉफिट था कि यहां से कच्चा माल लेकर गए, वहां से तैयार माल लेकर आए, हमारे मार्केट पे कंट्रोल भी है, मतलब बेनिफिट था उन्हें। लेकिन ये जो सारा का सारा प्रॉफिट था ना, ये सारा का सारा प्रॉफिट केवल किसे हो रहा था? ब्रिटिशर्स को। मतलब कि सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास था। मतलब सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा था? ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। क्लियर है बात? यानी कि सरप्लस था, प्रॉफिट था, इकोनॉमी में प्रॉफिट हो रहा था, फॉरेन ट्रेड से लोगों को फायदा था। लेकिन कौन से लोगों को फायदा था? केवल ब्रिटिशर्स को।
तो ये 3 कंडीशन है फॉरेन ट्रेड के एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला क्या है, मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली कंट्रोल था हमारे पास ऊपर। दूसरा क्या था, हमारे यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे, तैयार माल वहां से इंपोर्ट करते थे। तीसरा क्या है, सरप्लस तो होता था, मतलब प्रॉफिट तो होता था, लेकिन वो प्रॉफिट केवल किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स को हो रहा था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका एक। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था अगला। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब ये आपके तीनों पिलर जो है वो मैंने खत्म करा दिए। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी के 3 पिलर होते हैं, वो तीनों पिलर मैंने अब आपको करा दिए। अब जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली चीज, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि उस कंट्री के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे पढ़े लिखे हैं, मतलब वहां के लोगों की कैसे एजुकेशन लेवल है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कैसी है, सब डेमोग्राफिक प्रोफाइल से पता लगता है। तो भारत की डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें पता लगानी है एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, यानी वही इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही हमें पता लगाना है कि भारत की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल कंडीशन थी, मतलब भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। मतलब बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। मतलब क्या है इस बात का, मतलब यह है कि हमारे यहां पर लोग पैदा भी ज्यादा होते थे और मरते भी ज्यादा थे। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि पैदा होने का जो नंबर है, मतलब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, वो ज्यादा है। मतलब लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बर्थ रेट हमारा ज्यादा था और डेथ रेट भी हमारा क्या था, ज्यादा था। डेथ रेट ज्यादा होने के पीछे रीजन है कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, यानी मेडिकल फैसिलिटीज हमारी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज ये शो करती है कि हम इसमें भी बैकवर्ड है, मतलब बर्थ रेट में और डेथ रेट में भी हम क्या है, बैकवर्ड है। नंबर 2, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का मतलब क्या होता है समझना। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे जितने मर जाते हैं ना, मतलब कि जो 1 साल से कम एज के हैं और उनकी डेथ हो जाती है, पहले हमारा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बहुत ज्यादा था, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे काफी ज्यादा उनकी डेथ होती थी। तो ये चीज भी बुरी है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे 1 साल से कम की एज में हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उन बच्चों को हम किस में कैटेगरी में लेंगे, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। ये हमारा काफी ज्यादा था, है ना, कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, मतलब जो 1 साल से कम, अभी 1 साल पार भी नहीं करे हैं, उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती थी। तो ये भी हमारी बैकवर्डनेस को शो करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट के बाद पॉवर्टी। पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी हमारे देश में शुरू से ही रही है, क्योंकि गरीब लोग काफी ज्यादा रहे हमारे पास, महंगाई ज्यादा रही है। तो ये भी पॉवर्टी भी हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल को शो करता है कि भारत के अंदर लोग जो थे वो काफी ज्यादा गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। ठीक है, आप एक बार इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं लिख देता हूं साइड में, यही लिख देता हूं, 4th पॉइंट में यही लिख रहा हूं। ठीक है, 3rd के बाद 4th, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। हमारे देश के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है उसे हम क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट हमारे यहां ये है कि जो इंसान लिख सकता है और पढ़ सकता है वो लिटरेट है, मतलब वो पढ़ा लिखा है। लेकिन लिटरेसी का लेवल इतना कम होने के बाद भी, मतलब लिटरेसी रेट का इतना कम होने के बाद भी लेवल, हमारे देश में लोग काफी कम थे पढ़े लिखे, मतलब लोग पढ़े लिखे काफी कम थे। प्लस वुमेन एजुकेशन, जो मतलब लड़कियों की एजुकेशन है, वुमेन की एजुकेशन है, वो और बेकार थी। वुमेन एजुकेशन का हाल इससे भी काफी ज्यादा बुरा था। तो ये हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन है। और एक पॉइंट और इसके अंदर, 5th पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब एक्सपेक्टेंसी जो थी ना लाइफ की, लोग जिंदा कम रहते थे। एक्सपेक्टेंसी का मतलब यह है कि लोग जिंदा कम रहते थे, जो एवरेज एज थी वो लोगों की कम थी, है ना, एवरेज एज जो थी वो लोगों की कम थी, मतलब लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट हमारा कम था। तो मतलब क्या है, बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ ज्यादा, उसके बाद पॉवर्टी का लेवल ज्यादा, लिटरेसी पढ़े लिखे लोग कम, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लेवल क्या था, काफी ज्यादा लो था। आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। मैंने शायद यहाँ ए लगा दिया, इसको हटा दो।
ये गलत हो गया होगा, लिटरेसी रेट है ये, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। तो अब आप इस दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करो। अभी तक हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए और अब नेक्स्ट 2 वीडियो में हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको पहली बुक की नेशनल इनकम और दूसरी बुक में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों अब कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप इन्हें तैयार करो, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।